नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। रोमांच के खेल में मौत की एक डरा देने वाली खबर आई है। कोयंबटूर में एक 53 साल के शख्स की पैराग्लाइडिंग के दौरान 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई है। कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास हुए इस हादसे में पैराग्लाइडिंग कर रहा शख्स मुश्किल से 53 सेकंड भी हवा में नहीं रह पाया और आयोजकों की लापरवाही की वजह से जमीन पर गिरने से उसकी जान चली गई। मौके पर मौजूद एक दर्शक ने मल्लेश्वर राव नाम के इस शख्स को हवा में उड़ते हुए वीडियो में कैद किया है। नीचे खड़े लोगों ने जब मल्लेश्वर राव की बेल्ट खुली हुई देखी तो सबने शोर भी मचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मल्लेश्वर राव नीचे गिर चुके थे। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आयोजकों की लापरवाही को लेकर हैरानी की बात यह है कि मौके पर मेडिकल की इमरजेंसी सुविधा तक नहीं थी। जमीन पर गिरने के बाद मल्लेश्वर राव को उसी मिनी ट्रक से अस्पताल ले जाया गया था, जिसका इस्तेमाल पैराग्लाइडिंग के लिए किया जाता था। हमारे साथ पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन से। श्रीवत्सन, बताएं किस तरह से इतनी बड़ी ये लापरवाही हुई और आयोजकों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, कोयंबटूर में ये कल हादसा हुआ था और वहां पर एक कॉलेज का 3 दिन का फेस्टिवल चल रहा था। उसी दौरान 500 रुपए आयोजकों ने पैराग्लाइडिंग के लिए ले रखे थे लोगों से कि हम आपको पैराग्लाइडिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। जो ग्लाइडर था उसमें भी सुरक्षा के उपायों में काफी सारी चूक की, मतलब जो डबल बेल्ट होता है वह इसमें बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा यदि अचानक इस तरह का हादसा होता तो उससे बचने के लिए यहाँ एक सेफ्टी बेल्ट भी लगा रहता। वह बेल्ट भी यहाँ पर काफी पुराना हो चुका था, फट चुका था, जिसके चलते जब मल्लेश्वर राव इस पर पैराग्लाइडिंग करने गए तो अचानक उनका बेल्ट, जो सेफ्टी बेल्ट है, वह नीचे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट धवल केदार मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। धवल जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ना सेफ्टी बेल्ट सही से लगी थी और ना वहां पर मेडिकल इमरजेंसी मौजूद थी, कितना बड़ा हादसा और कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है आयोजकों की, जिसकी वजह से ये जान चली गई है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बेसिकली ये जो फर्स्ट थिंग, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैंने काफी न्यूज और सब रिपोर्ट्स में हम लोग जो सुन रहे हैं, ये पैराग्लाइडिंग इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैरासेलिंग इंसिडेंट है। बेसिकली ये दोनों अलग स्पोर्ट्स हैं और जो इंसिडेंट हुआ है ये पैरासेलिंग इंसिडेंट हुआ है। इसके लिए फिलहाल इंडिया में कोई भी ऐसे मैकेनिज्म नहीं है, ना डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से कोई राइट मैकेनिज्म है कि जिसमें आप जाके किसी लोकल अथॉरिटी पे आप जाके रजिस्टर करिए या फिर इन्फॉर्म करिए कि हम ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं। ना तो इस इंसिडेंट में मैंने जितना पढ़ा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया था, क्योंकि कोई भी चीज अगर हवा में उड़ती है तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना है। साथ में ऐसा कोई ऑथराइज ऐसे कोई पर्सन नहीं है या फिर कोई इंस्टीट्यूट या कोई गवर्नमेंट की मैकेनिज्म नहीं है जिसमें कि आप अपना इक्विपमेंट चेक करवा सके कि वो एयर वर्दी है या नहीं है। धवल जी, ये भी बताएं कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है और एक शख्स आसमान से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, हाँ जी, तो ये बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी वहां पे मेडिकल इमरजेंसी कोई नहीं थी, तो इसके लिए तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कि आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, किसी की आप इतने खतरनाक स्टंट कर रहे हैं और वहां पर किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। हेलो हेलो जी धवल जी, मेरा ये आपसे सवाल था कि जिस तरह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, यहाँ पे पैरासेलिंग का ये इवेंट हो रहा था और वहां पर मेडिकल इमरजेंसी का कोई इंतजाम नहीं था, तो इसी बिना पे क्या आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती? एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है यहाँ पे ऑर्गेनाइजर की तरफ से। बिल्कुल, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट हो, जो चाहे वो फ्लाइंग रिलेटेड हो चाहे ग्राउंड पे हो, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आपको हमेशा रेडी होना है, क्योंकि इट्स एडवेंचर स्पोर्ट। कोई आपको दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसे लिख के देगी नहीं कि ये 100% सेफ या कुछ हादसा हो नहीं सकता है। ये बेसिकली आपको अपने रिस्क पे लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेडिकल इमरजेंसीज अपने साथ कैरी नहीं करें या फिर अपने साथ इंतजाम ना करें किसी भी इवेंट के लिए। धवल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो टेक्निकल पहलू हैं, क्या बेल्ट ये खुली, क्या वजह थी, या जो पैरासीलिंग है, जो भी गुब्बारा आम भाषा में से कहे, वहां पे कमियां थी, हुआ क्या, किस वजह से एक इंसान की यहाँ पे जान चली गई, वजह क्या हो सकती है? सर बेसिकली वही एक ही रीजन होता है कि जो इक्विपमेंट होता है, इनका हर किसी इक्विपमेंट का लाइफ होता है। इनको रीचेक होना चाहिए, कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें कि भाई इनका स्ट्रेंथ चेक करें,
हर साल जैसे मैं हॉट एयर बलून उड़ाता हूँ, हमारा डीजीसीए से, सिविल एविएशन से हर 100 घंटे पे वहां से ऑफिसर आते हैं, वो प्रॉपर चेक करते हैं कि एयरवर्दी है या नहीं है, ये उड़ सकता है या नहीं, ये इतने लोग ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता। अगर नहीं ले जा सकता तो फिर वो उन्हें स्क्रैप करने के लिए कहते हैं। तो यही चीज हमारे यहाँ होती नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में एक प्रॉपर रेगुलर मैकेनिज्म है जिसमें रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, जिसमें चीजें चेक होती है और उसके बाद में ही ये यूज करा जाता है। हम सालों साल, 10-10 साल, 20-20 साल वही चीज यूज करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे पुअर मेंटेनेंस की वजह से खराब हो जाती है। चलिए धवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवास्तव का। श्रीवास्तव, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस इवेंट के बाद जितनी बड़ी लापरवाही वहां पर बरती गई है, आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? उनको गिरफ्तार किया गया है? जी देखिए, जो ग्लाइडर था, जो सेलिंग के लिए जहां से ग्लाइडर किराए पे लाया गया था, उसका मालिक इस घटना के सामने आते ही गायब हो गया, लापता हो गया। उसका नाम ग्लाइडर बाबू है, उसकी खोज की जा रही है। और जहां तक आयोजकों की बात है, ये कॉलेज मैनेजमेंट ये पूरा करवा रहा था अपना 3 दिन का फेस्टिवल, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी, जबकि 4000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबसे 500-500 रुपए लिए गए थे। ऐसा नहीं कि फ्री में करवाया जा रहा था। ये इतना बड़ा अमाउंट लेने के बाद भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ताक पर रखा गया था। जैसा कि धवल जी बता रहे थे कि हवाई अड्डा वालों से भी परमिशन नहीं ली गई थी, जबकि एकदम कोयम्बटूर हवाई अड्डे के पास ही ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था। तो कुल मिलाकर सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रखा गया था और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो गई और कहां चूक हुई, उसके लिए दोषी कौन है। चलिए श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।